मौसमी, एक और चीज याद आती है 2004 से 2014 के बीच में। अगर हम 2004, 5, 6 की हम बात करें, शुरुआती दौर में, इवन 2002 से हम कह सकते हैं पूरा यूरोप, पूरा विश्व हम कह सकते हैं रिसेशन और मंदी से जूझ रहा था। उस दौरान जिस तरीके से काम किया गया, हालांकि उस जमाने में महंगाई डायन खाई जाते, हमने बहुत सुना, बहुत बात की गई महंगाई की, लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से संभाले गए साल थे, बहुत बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी के लिए काम किया गया था, वरना और ज्यादा बदतर हालात हो सकते थे हमारे देश के। बिल्कुल, देखिए वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे और ये अक्सर डिबेट होता था या विवाद होता था कि क्या वो जैसे कि कहते हैं कि क्या वो एक बेहतर इकोनॉमिस्ट थे राजनीतिज्ञों में, इकोनॉमिस्ट थे राजनीतिज्ञों में, या राजनीतिज्ञ थे इकोनॉमिस्ट में, और क्या वो बेहतर इकोनॉमिस्ट थे या बेहतर राजनीतिज्ञ थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोनों में एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट किया, दोनों फील्ड्स में संतुलन बनाया। हालांकि इलेक्टोरल जगत में उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। चुनाव वो लड़े, साउथ दिल्ली से एकमात्र चुनाव लड़े और उसको हारने के बाद वो राज्यसभा से आए। राज्यसभा में वो नेता भी बने अपनी पार्टी के, और उसके बाद नेता बने, और उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस तरह से उन्होंने पहले प्रशासन में बेहतरीन काम किया और उसके बाद जो उनके सामने चुनौती आती रही, उसको अपनी पूरी जो स्किल्स उन्होंने एक्वायर की थी उसको लेके उन्होंने उसको क्राइसिस मैनेजमेंट की। मुझे याद आता है कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के दौरान हम चर्चा करते थे तमाम नेताओं से, और एक बहुत क्लाउड ऑफ एलिमेंट ऑफ डाउट था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, कई बारी वो डील होते होते नहीं होते रह जाती, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल इस बात को लेके श्योर थे कि ये भारत के लिए बेहतर है और ये भारत को एक नई ट्रैजेक्टरी पर लाएगा। और यही वजह है कि उनके पुश की वजह से, चाहे वो वॉशिंगटन में उनका दौरा हो, चाहे बुश के साथ उनका राष्ट्रपति बुश के साथ उनकी जो इक्वेशन थी, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, चाहे वो लेफ्ट की आलोचना हो या शिकायतें हो, उनको किस तरह से उन्होंने अमेरिका से मनवाया और कैसे भारत के इंटरेस्ट में इस पूरी डील को फेवर में टर्न किया। कई चीजों पर जो जिसमें विरोध था, उन कंडीशंस को उन्होंने अमेरिका से बोला कि वो डाइल्यूट करे ताकि भारत का हित कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये एक बहुत ही मंझा हुआ राजनीतिज्ञ, जिसको पूरी तरह से परिपक्वता हो और एक्सपर्टीज हो, वही कर सकता है। और यही वजह है कि भले ही उन्होंने इस बात का कभी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा कि भारत को जो एक न्यूक्लियर रिफॉर्म्स के तौर पे, सिविल न्यूक्लियर रिफॉर्म्स के तौर पे भारत के लिए वो डील काफी कारगर साबित हुई। तो इसी तरह से हर एक फील्ड में डॉक्टर मनमोहन सिंह का, शशि, लगातार योगदान रहा और उन्होंने इस बात की कभी वाहवाही नहीं लूटना चाहिए, कभी नहीं चाहते थे कि वो इस बात को लेके इसको शोकेस करें और इसको डिस्प्ले करें और इसका क्रेडिट लें। बिल्कुल। और जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं ना मौसमी, जब उन्होंने कहा था कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में ज्यादा दयालुता बरतेगा, ज्यादा दयालुता दिखाएगा। कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर बात की जाती है, कई बार उनके व्यक्तित्व को लेकर बात की जाती है। जिस डील की आप बात कर रही थी उसकी चर्चाएं बहुत लंबे समय तक और हमेशा याद की जाती रहेंगी कि किस तरीके से कूटनीतिक तमाम रणनीतियों को अपनाते हुए उसमें सफलता प्राप्त की थी। और खासतौर से संघर्ष, और ये भी मानना पड़ेगा मौसमी कि ये बहुत ही खूबसूरत देश और उसका लोकतंत्र के किस तरीके से आप मेहनत करके जहां से भी आप आते हैं देश की सर्वोच्च गद्दी तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप मतलब अगर उनका पूरा करियर देखें, उनकी अर्ली लाइफ से लेके किस तरह से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किस तरह से वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाया। वो खुद हमेशा एक स्टूडेंट रहे, क्योंकि हमेशा कभी भी उन्होंने कुछ नया सीखने से
करनी नहीं काटी। ही वॉज ऑलवेज अ लर्नर और खुद भी एक स्टूडेंट रहे, एक टीचर रहे, एक इकोनॉमिस्ट रहे, एक पॉलिटिशियन रहे और एक तरीके से दोस्तों के दोस्त थे। उनकी दोस्ती की कई कहानियां कही जाती हैं और किस तरह से जो है उन्होंने कठिन से कठिन बात या कठिन से कठिन चुनौती को अपने साधारण और सरल रवैये से जो है उस कठिनाई को पार किया। तो अपने आप में ये मुझे लगता है कि देश की जनता भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास करती है और इससे एक इंस्पिरेशनल उनका जो करियर रहा उससे यही मिसाल मिलती है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी देश की सबसे उच्च पद पे जाके बिना असहज हुए, बिना दिशा भटके कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है और इतनी उच्च स्तर की कामयाबी हासिल कर सकता है कि आज देश उनको जब श्रद्धांजलि दे रहा है तो सबकी आंखें शशि नम होंगी। और कितने ही कांग्रेस नेता आए यहाँ पे, हमने देखा कि किस तरह से जेपी नड्डा साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। मनोहर लाल खट्टर साहब से मैं बात कर रही थी तो वो बात कर रहे थे कि किस तरह से चाहे उनकी भूमिका अर्थशास्त्री के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में या फिर एक सांसद के रूप में, उन्होंने हमेशा अपने काम को काफी सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और अपने अंदाज, अपनी जड़ों को कभी वो नहीं भूले। कहाँ से आए थे, किस बैकग्राउंड से आए थे, शायद उसको वो साथ लेके चलते थे जो उनकी दादी ने उनको सिखाया था, उनकी जो संघर्ष ने उनको सिखाया था, उसको कभी वो नहीं भूले। और यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनकी एक अलग छाप है और तमाम आप देखिए कि किस तरह से सोशल मीडिया में तमाम अंतर्राष्ट्रीय लीडर भी आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मौसमी, बनी रहे आप हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। From the due discharge of my duties as Prime Minister. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।